प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और मेरे साथ आपके चहेते प्रदीप भाई भी यहां पर मौजूद हैं। प्रदीप भाई, आज का सेशन लास्ट क्लास है डायरेक्शन टेस्ट की, लेकिन कल से जो कि बच्चों की भी सहमति है, हम हर एक सेशन लगभग 50 मिनट का रखेंगे। आज हमारी 23 क्लास हो जाएंगी, बचेंगी 27, वो होंगी लगभग हर क्लास लगभग 50 मिनट की, कभी एक आध मिनट कम, कभी एक आध मिनट ज्यादा। सेशन की शुरुआत करें। बिल्कुल सर। सबसे पहले आज की क्लास में बताऊंगा कि दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा, जैसे यहां कह रहा है कि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे परिवर्तन का क्रम जारी रखा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे। इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। और कई बार कुछ लोग क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि दक्षिण को पूर्व कह रहा है तो दक्षिण की जगह पूर्व रख लो, पूर्व की जगह दक्षिण रख लो। ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो मतलब डायरेक्शन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर कौन सा कहां है। मैं डायरेक्ट एक अप्रोच बता रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा। आपसे कह रहा है यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए तो पहले कौन सा आया है, दक्षिण आया। आप ये देखो दक्षिण कहां है, यहां है। जी सर। पहले वाले डायरेक्शन पर बैठ के घूम जाओ और चले जाओ दूसरे वाले डायरेक्शन पर। दोस्तों देख लो कि क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज। जो रास्ता छोटा है उधर से ही चलना और देख लेना कितने डिग्री चल रहे हो। जी सर। तो दक्षिण को पूर्व कह रहा है, दक्षिण से जैसे ही मैं पूर्व में पहुंचा तो मुझे पता है मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। सही है जी सर। कह रहा है पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। पश्चिम ये है जी। पश्चिम से दक्षिण जाऊंगा तो पश्चिम से दक्षिण ये आ गया। मैं फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला, कितने डिग्री? 90 डिग्री। पहले वाले से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम के मैं दूसरे वाले पर पहुंचा हूं जी। आगे ध्यान देना, कह रहा है ऐसे ही जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे। उत्तर कहां है? ऊपर है सर। ये रहा उत्तर जी। क्या मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम सकता हूं? बिल्कुल सर। तो कहां पहुंच जाऊंगा? पश्चिम में। और यही मेरे क्वेश्चन का क्या है? आंसर। इसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं, बहुत कुछ करना ही नहीं है। बहुत पहले डायरेक्शन पर बैठो, घूम के दूसरे डायरेक्शन पे चले जाओ और कैलकुलेट कर लो कि कितने डिग्री चले हैं, कौन सी दिशा में चले हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन और करा दूंगा सर, ऐसा एक क्वेश्चन और देख लो। कह रहा है उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। उत्तर पूर्व ये है जी। पहला डायरेक्शन उत्तर पूर्व है और उत्तर पूर्व से मुझे कहां जाना है? दक्षिण पूर्व पर। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व गया तो मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। कितने डिग्री? 135 डिग्री। हाँ वैसे ही 135, 90 है ये। नहीं अरे भैया ये 45 और ये 90 तो हुआ। ये 90 डिग्री है दोस्तों। प्रदीप जी ज्यादा गिन रहे हैं, अलग ही लेवल में है आज। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और ये 45, 90 तो हुआ। एक खाना 45 डिग्री का होता है जी, समझ में आ गई। तो ये 90 डिग्री हो गया है ना। कह रहा है कि पश्चिम को उत्तर कहा जाए जी। तो पश्चिम ये है जी। पश्चिम को उत्तर बोलूंगा तो यहां से मैं यहां पहुंचूंगा। ये भी क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। आगे क्रम जारी रखा जाता है तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? ये दक्षिण और ये पश्चिम अलग अलग नहीं है, ये डैश लग रहा है, ये दक्षिण पश्चिम है। ये क्या है? ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम ये वाला। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब ये कहां है? दक्षिण पश्चिम ये सर, ये वाला जी। समझ में आ गई जी सर। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, मैं यहां भी क्लॉकवाइज चला था जी, मैं यहां भी क्लॉकवाइज चला, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? इस बात को बताने के लिए मुझे मेरे प्यारे दोस्तों यहां से क्लॉकवाइज ही 90 डिग्री जाना पड़ेगा और मैं उत्तर पश्चिम में पहुंच जाऊंगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा जी सर। क्या सबको बात समझ में आई? सर मैं फिर से बता रहा हूं दोस्त, दक्षिण अलग और पश्चिम अलग मत समझ लेना। ये दक्षिण पश्चिम है। जो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला जो डायरेक्शन होता है ये वाला। तो यहां से भी मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री
घूम गया, उत्तर पश्चिम मेरे सवाल का आंसर हो गया। अब ऐसा कोई होगा जिसे समझ में नहीं आ गया होगा सर, एकदम नॉर्मल सा ही कॉन्सेप्ट है। पहले वाली डायरेक्शन पर बैठ जाओ, घूम के दूसरे डायरेक्शन पे चले जाओ, देख लो कितना डिग्री है, कितने डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसे ही फिर जो बात पूछ रहा है वहां बैठ के उतने ही वहां घूम जाओ। जी सर, सही है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमसे कई बार यहाँ पे जैसे कह रहा ना ए बी, यहाँ गांव के नाम दे सकता है, शहर के नाम दे सकता है, घरों के नाम दे सकता है, इस तरीके से चीजें बनती है। जैसे इसने कहा कि ए बी के दक्षिण में, जी ए बी के दक्षिण में, अगर ये बी है जी तो बी का दक्षिण कहाँ है? नीचे होगा, यही तो होगा जी। ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में, सी बी के पूर्व में, बी का पूर्व इधर होगा, ये सी आएगा। कह रहा है डी सी के दक्षिण में, डी सी के दक्षिण में, तो सी के दक्षिण में डी यहां पर आएगा, जी आ गया। कह रहा है बराबर दूरी पर है, तो ये बराबर दूरी पे ही तो है, बिल्कुल है सर। कह रहा है बी के दक्षिण पूर्व में कौन है? बी के दक्षिण पूर्व में, तो देखना ध्यान से, ये दक्षिण होता है जी, ये पूर्व होता है जी सर, तो ये बीच में दक्षिण पूर्व होगा जी। तो बताओ बी के इधर साइड कौन है? ये डी है, यही आंसर है। वाह सर, बहुत बढ़िया। आपसे कुछ भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता जी सर। भाई कह रहा था ए बी के दक्षिण में, तो देखो ए बी के दक्षिण में है जी, सी बी के पूर्व में, तो सी बी के पूर्व में इधर साइड है, डी सी के दक्षिण में, तो डी सी के दक्षिण में, बी के दक्षिण पूर्व में पूछ रहा है, ऐसे आ जाओ, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं सर। एक क्वेश्चन और देखो, कह रहे 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं क्यू पी के पूर्व में है। जी सर। पी के पूर्व में अर्थात इधर साइड क्यू है। जी सर। पूर्व इधर होता है, हाँ। क्यू पी के पूर्व में, पी के पूर्व में क्यू हो गया। जी। आर पी के दक्षिण में है, तो पी का दक्षिण यहां पर आर हो जाएगा। जी सही है, बिल्कुल सही सर। एस पी के उत्तर में है, तो पी का उत्तर ऊपर एस यहां हो जाएगा। जी सर। कह रहा है एस क्यू के किस दिशा में है? जो एस है वो क्यू के किस दिशा में है? तो क्यू से एस ही तो आऊंगा। बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, बहुत अच्छा बताया। उत्तर ऊपर है, पश्चिम यहां पर है, और ये बीच में होगा उत्तर पश्चिम। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। डायग्राम बना के एक बार चीजों को मिला भी लिया करो, वेरीफाई हो जाती है कि हाँ हमने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की। पेपर में बहुत जरूरी है चीजें। जैसे इसने बोला कि 1 सेकंड का काम है, क्यू पी के पूर्व में, क्यू पी के पूर्व में, आर पी के दक्षिण में, आर पी के दक्षिण में, एस पी के उत्तर में, एस पी के उत्तर में, ऊपर हो गया। एस क्यू के किस दिशा में, यानी एस क्यू के किस दिशा में। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चा एस पे बैठ कर क्यू को देख लेता है। ध्यान रखना, उसने बोला एस एस क्यू की किस दिशा में, यानी एस देखना है क्यू पर बैठकर, तो क्यू पर बैठकर एस देखा, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। सही है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, कह रहा है वाई एक्स के पूर्व में, जी एक्स ये है, जी एक्स का पूर्व यहां पर वाई हो गया। कह रहा है वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। हमेशा एक बात, अब माइंड में कंफ्यूजन होता है कि जेड के उत्तर में कौन है, जी तो ध्यान रखो कि जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। जी किसके लिए? बाद वाले के लिए। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। जी लेकिन इसने और बोला या जो बोला है? जो बोला है। जो जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में बाद वाला होगा। बाद में कौन आया? एक्स। वाई और एक्स में पहले वाई आया है, एक्स बाद में आया है। तो मैंने क्या बोला? जो जेड के उत्तर में, तो जेड के उत्तर में बाद में किसका नाम आया? एक्स का। तो जेड के उत्तर में एक्स होगा, तो जेड को यहां लिखो, जेड के उत्तर में एक्स आ जाएगा। जी सर। हाँ है ना? बिल्कुल सर। कह रहा है यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के दक्षिण में यहां पर आ जाएगा, जी सर। तो वाई की किस दिशा में पी होगा? दोबारा से सुन लो, वाई की किस दिशा में पी होगा? वाई की किस दिशा में पी होगा? जी सर। सही है जी। तो मुझे पता है ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ऊपर ये बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर से समझ लो, वाई एक्स के पूर्व में, एक्स का पूर्व इधर वाई हो गया। जो जेड के उत्तर में, तो जेड के उत्तर में एक्स होगा, जेड के उत्तर में एक्स हो गया। पी जेड के दक्षिण में, तो जेड का दक्षिण नीचे हो गया। वाई की किस दिशा में पी है? तो वाई की किस दिशा में पी है? दक्षिण पश्चिम में। कहानी खत्म। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से, देखना क्या बोला। राम का घर कृष्णा के दक्षिण में है, जी मानकर चलो ये है कृष्णा, जी और कृष्णा का दक्षिण कहां है? नीचे की ओर। ये राम का घर हो गया, जी
राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, कृष्णा का दक्षिणी नीचे, राम का घर हो गया। गोविंद का घर कृष्णा के पूर्व में है, तो कृष्णा का पूर्व इधर होगा और यहां पर आ जाएगा गोविंद का घर। कौन का घर? गोविंद का घर। राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में? ये राम का घर गोविंद के घर से पूछ रहा है, तो यहां पर ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चीजें समझ में आ गई होंगी? बिल्कुल सर, अब बहुत आसानी तो है, कुछ है इसमें, लेकिन ये कई बार बहुत जल्दी जल्दी बच्चा करता है, कंफ्यूज हो जाता है, गलत कर देता है। कई बार यहाँ पर डायरेक्शन में रखने में गड़बड़ कर देता है, तो कई बार चेक करने में गलत कर देता है, कई बार इसका अर्थ गलत निकाल लेता है। राम का घर गोविंद के घर से देखने की जगह उल्टा चेक कर लेता है। इस बात का ध्यान रखना। राम का घर गोविंद के घर से बोला है, तो राम का घर देखना है गोविंद के घर पे बैठ गए। बच्चा कई बार क्या करता है, गोविंद के घर को देख लेता है, राम के घर पे बैठे, मतलब उल्टा होता है इसमें, तो कंफ्यूजन मत रखना, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे 4 मित्र अरुण, बद्री, चेतन और दिनेश एक ही कॉलोनी में रहते हैं। बद्री का घर अरुण के घर के पूर्व दिशा में है। मानकर चलो ये है अरुण, तो अरुण के घर के पूर्व दिशा में, अर्थात इधर साइड ये कौन है? बद्री का घर है। जी सर, सही है जी। लेकिन चेतन के घर के उत्तर दिशा में है। और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। जो, जो की, जब की, जिसका, जिसकी, जिसके, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो ये कह रहा है बद्री का घर अरुण के पूर्व में है इधर साइड, लेकिन चेतन के उत्तर में है। लेकिन मतलब पहले वाला। तो जो बद्री का घर है वो अरुण के तो पूर्व में है, लेकिन चेतन के उत्तर में है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर चेतन आ जाएगा। जी सर, चेतन के उत्तर में तभी तो बद्री आएगा। जी बिल्कुल, है ना जी। भाई ये कह रहा है लेकिन चेतन के घर के उत्तर में, तो चेतन घर के उत्तर में बद्री का घर आएगा, क्योंकि बद्री पहले आया और लेकिन का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। जी। कह रहा है चेतन का घर दिनेश के घर के पश्चिम में है। चेतन का घर दिनेश के घर के पश्चिम में है। ये जो चेतन है इसका घर कहाँ है? दिनेश के घर के पश्चिम में। तो मैं दिनेश का घर यहां लिखूंगा। जी, यहां जी, मैं छोटा शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बच्चे समझ रहे होंगे, है ना? चेतन का घर दिनेश के घर के पश्चिम में, तो चेतन इधर साइड आएगा दिनेश के पश्चिम में, है ना भाई? चेतन पश्चिम में तो दिनेश इसके पूर्व में। जी सर, तो दिनेश, ये दिनेश है, ठीक है ना? इसे करेक्ट कर लेना बच्चे, मतलब करेक्ट क्या मतलब पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्पेस नहीं, तो दिनेश, ठीक है जी सर। कह रहा है अरुण के घर के संदर्भ में दिनेश का घर कहाँ है? अरुण के घर के संदर्भ में दिनेश का घर पूछ रहा है। इसका मतलब ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये होगा दक्षिण पूर्व। सी ऑप्शन। जी सर, सारी चीजें मिला सब। बिल्कुल सर। कह रहा है बद्री का घर अरुण के घर के पूर्व में है। ये बद्री अरुण के घर के पूर्व में हो गया। जी, हो गया। लेकिन चेतन के घर के उत्तर में, लेकिन मतलब पहले वाला चेतन घर के उत्तर में बद्री हो गया। जी। चेतन का घर दिनेश के पश्चिम में है, तो चेतन का घर दिनेश के पश्चिम में इधर साइड हो गया। जी। अरुण के घर के संदर्भ में दिनेश का घर पूछ रहा, अरुण से दिनेश ये हो गया, सीधा दक्षिण पूर्व करेक्ट हो गया। जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो मैं उम्मीद ये करता हूं आप लोगों को ये चीजें बड़ी अच्छी समझ में आई होंगी। कल से 50 मिनट का हम ये सेशन रखेंगे, 50 मिनट का। मैंने इसमें आप इनको दूरी वाले सवाल कराए, जी सर। मैंने इसमें घूमने वाले सवाल कराए, डिग्री वाले सवाल कराए, बार वाले सवाल कराए, मैंने इसमें इनको परछाई वाले क्वेश्चन कराए, मैंने इसमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा निकालना बताया। जी सर, सारी चीजों से मैंने अवगत कराया, और इससे बाहर चीजें कोई जाएंगी भी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस आपको मेरे प्यारे दोस्त करनी है। बाकी बिल्कुल ध्यान से समझ लो, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो मेरे प्यारे साथी, कल से 50 मिनट का सेशन रहेगा।